हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बट टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। अगर ये कहानी आपको समझ आ गई तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो एक कहानी ध्यान से सुनना। कहानी कुछ ऐसी है कि एक पापा मछली होता है और एक बेबी मछली होता है। तो दोनों ही बड़े मज़े में तैरते हुए अपने घर जा रहे थे। इतने में वो क्या देखते हैं कि एक मछुआरों का ग्रुप जो है वो बोट में आ रहा है। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि एक बड़ा सा नेट होता है, उसको पानी के अंदर फेंक देते हैं। तो बड़े से नेट ने बहुत सारी मछलियाँ अपने साथ इकट्ठी कर लेते हैं और ऊपर खींच रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली जो पापा मछली और बेबी मछली हैं वो दोनों ही बच जाते हैं, उस नेट में नहीं आते। बट बेटा क्या कहता है कि पापा मेरे को पता है इनको कैसे बचाना है, मेरे को ट्रिक मालूम है। आप मुझे ट्रस्ट करो, मुझ पे कॉन्फिडेंस करो और मुझे इस नेट के अंदर जाने दो, मैं इन सबको बचा लूँगा। नेचुरली एक फ़ादर का जो रिएक्शन होता है, उसने नहीं जाने दिया। उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, मैं इस मामले में ट्रस्ट नहीं कर सकता तुम पर। तो उसने बोला प्लीज़ एक बार मेरे को जाने दो, ठीक है, मैं इनको वापस ला सकता हूँ। वो अपने बेटे की आंखों में देखता है, उसको कॉन्फिडेंस नज़र आता है, उसको लगता है कि हाँ ये कर देगा। तो ये उसको भेज देता है नेट के अंदर सबके बीच में। वो जाता है, वो एक आदमी को कहता है, दो को कहता है कि आपको क्या करना है, आप सबको बस नीचे की तरफ तैरना है। ठीक है, नीचे की तरफ क्या होगा, हम बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत सारी मछलियाँ हैं। अगर हम नीचे की तरफ तैरेंगे तो नेट का जो फोर्स है, नेट का जो पूरा जो बर्डन है वो नीचे की तरफ आएगा और हम लोग छूट जाएंगे। ठीक है, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब मछलियों के पास जाके वो कहता है कि आपको क्या करना है, नीचे तैरो, नीचे की तरफ तैरो, सिर्फ नीचे की तरफ तैरते रहो। और ये बातें बहुत ही जल्दी लोगों में फैल जाती है और वो क्या करना शुरू कर देते हैं कि नीचे की तरफ तैरना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो देखते हैं कि जो नेट है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, हल्के हल्के वो ग्राउंड से और पास आता जा रहा है। उसके पापा में और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इसको पता है, ये सही कर रहा है। ठीक है, वो भी सबको जाता है, सबको जाके बोलता है कि आपको क्या करना है, आप नीचे की तरफ आओ। ये मछलियाँ देखते हैं कि हम नीचे ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो और ज़ोर से फोर्स लगाने लगती हैं कि अब तो हम बच जाएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पर जैसे ही वो ग्राउंड पर टच करने वाले होते हैं, वो नेट एकदम से खींच लेता है। जो मछुआरा है वो पूरी फोर्स, वो डबल फोर्स लगा के उसको खींचता है और सारी मछलियाँ जो हैं वो बोट में चली जाती हैं और वो मछलियों को लेके चला जाता है। पर अगर हम टॉपिक की बात करें, ऐसे वो कौन से फैक्टर्स थे, ऐसे वो कौन सी चीज़ें थी जिसको अगर हम शायद चेंज करते या फिर जो होती या नहीं होती तो ये लोग शायद बच जाते। ठीक है, वो क्या था, अगर वो अपने बेटे पे ट्रस्ट नहीं करता, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, ठीक है, तो क्या वो बच सकता था, शायद। ठीक है, वी आर नॉट श्योर। तो ट्रस्ट एक फैक्टर था। इस केस में अगर वो नहीं करता तो शायद बच जाता। ठीक है, अगर उस बच्चे को कॉन्फिडेंस खुद पे नहीं होता कि यार मैं अंदर जा सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ, तो शायद वो बच जाता। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस। अगर मछलियाँ थोड़ी सी और ज़्यादा होती, मतलब अगर 400 नहीं होती, 500 होती, 600, 700, 800, अगर और ज़्यादा होती तो शायद क्या ये बच सकते थे। ठीक है, नंबर ऑफ फिशेस। ठीक है, अगर वो सारी मछलियाँ मिलके और ज़्यादा फोर्स लगाती, और ज़्यादा प्रेशर लगाती उस नेट पे, तो शायद वो नेट नीचे आ सकता था, फ्रूट टूट सकता था। तो हमने क्या कर दिया, फोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ट्रस्ट क्या ये हर टाइम सेम रहता है, नहीं, ये टाइम, सिचुएशन और लोगों के हिसाब से चेंज होता है। कॉन्फिडेंस चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ़ फिशेस, किसी भी चीज़ का नंबर चेंज हो सकता है, फोर्स ये भी चेंज हो सकता है। तो ऐसी जो भी एट्रीब्यूट्स, ऐसी जो भी क्वालिटीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि चेंज हो सकता है विद टाइम या सिचुएशन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या हैं, वो क्वालिटीज़, वो एट्रीब्यूट्स जो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या सारी, ये सारे वेरिएबल्स एक जैसे हैं, देखते हैं। इनको देखने का एक तरीका है कि आप ये देखो कि इनमें से कौन सी चीज़ें आप काउंट कर सकते हो उंगलियों पे। ठीक है, ट्रस्ट आप काउंट कर सकते हो उंगलियों पे कि 4 है या 5 ट्रस्ट है, नहीं, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस, क्या हम कॉन्फिडेंस को काउंट कर सकते हैं, किसी कॉन्फिडेंस को काउंट करना हो, ठीक है, नहीं कर सकते। नंबर ऑफ़ फिशेस, ठीक, किसी भी चीज़ का नंबर क्या हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हमने यहाँ लिख दिया, नंबर ऑफ फिशेस। फोर्स, आप किसी चीज़ का फोर्स काउंट कर सकते हो, मतलब उंगलियों पे गिन सकते हो, नहीं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें जो हम काउंट नहीं कर सकते, ये वो चीज़ें जो हम काउंट कर सकते हैं। और हम क्या चीज़ें काउंट कर सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। इस स्क्रीन में आप कितने बोर्ड देख रहे हो, ठीक है, एक बोर्ड है, तो हमने इसको लिख दिया कि वो काउंटेबल है। ठीक है, आप अपने बाल गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हैं, अगर हम एक एक करके गिनने लगे तो हम बाल गिन सकते हैं।
आप अपने बालों का वेट गिन सकते हो, है ना, बालों का वेट नहीं गिन सकते। तो हमने क्या कर दिया, हम इसको यहाँ लिख देते हैं। अब ये दो टाइप की वेरिएबल्स हैं, क्या है, एक तरफ वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एक तरफ वो वेरिएबल्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात एक याद रख लो आप कि जो भी वेरिएबल्स हम काउंट कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल्स हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ठीक है, क्या है, जिन वेरिएबल्स को हम काउंट कर सकते हैं उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। जिन वेरिएबल्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर। ठीक है, जिन वेरिएबल्स को हम काउंट नहीं कर सकते उन वेरिएबल्स को हम मेजर कर सकते हैं, और जिन वेरिएबल्स को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। ठीक है, जिन वेरिएबल को आप काउंट कर सकते हो वो है डिस्क्रीट वेरिएबल, जिन वेरिएबल को आप मेजर कर सकते हो वो है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो इन दोनों ही वेरिएबल्स के नेचर के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स को क्या करते हैं, मेजर। ठीक है, तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। डिस्क्रीट वेरिएबल को हम क्या करते हैं, सिंपली काउंट कर सकते हैं, जिस चीज़ को भी हम काउंट कर सकते हैं वो डिस्क्रीट है। सेकंड क्या है, जो चीज़ एक कॉन्टिन्यूम में चल रही है वो है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर हम वेट की बात करें तो मान लीजिए किसी का 40 kg है, तो क्या ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब अगर मैं इस 40 की फिगर को चाहूँ तो क्या मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। मैंने 40 को क्या कर दिया, उसमें ग्राम्स में इसको ब्रेक कर दिया, यूनिट को। ठीक है, तो क्या ये 40 डिजिट क्या रहेगी, ये और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फर्दर मैं इसको और ज़्यादा ब्रेक कर सकता हूँ। तो जिस चीज़ को मैंने ब्रेक कर दिया है उसको मैं कॉन्टीन्यूअस कहूँगा। ठीक है, इसमें सेकंड देखते हैं, तो कॉन्टीन्यूअस में ब्रेक कर सकते हैं, डिस्क्रीट में हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कितने लोग हैं तो आप बोलोगे 5 लोग हैं। ठीक है, तो क्या मैं 5 को ब्रेक कर सकता हूँ, या 5 के बीच में कुछ है कि 4.5 है या 3.5 है, नहीं। ठीक है, आप लोगों को या किसी नंबर को ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिन चीज़ों को हम ब्रेक नहीं कर सकते वो डिस्क्रीट में आएगा। थर्ड जो देखते हैं कि उस वेरिएबल के बीच के जो वैल्यूज़ हैं उनके जो बीच में गैप है वो कैसा है। ठीक है, तो कोई एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है एक वैल्यू है 99 डिग्रीज़ और एक वैल्यू जो है 100 डिग्रीज़। ठीक है, तो इन दोनों ही वैल्यूज़ के बीच में जो गैप है क्या वो रियल है, क्या इनके बीच में कुछ है, बिल्कुल है। 99.1, 99.2.3, फिर आता है 100। ठीक है, तो इन दोनों ही वैल्यूज़ के बीच में जो है कुछ वैल्यूज़ हैं। 99.1, 99.2 के बीच में कुछ वैल्यूज़ बिल्कुल हैं। तो जो एक्चुअल में गैप है, कोई रियल गैप है ही नहीं इसमें। ठीक है ना, तो इन जो वेरिएबल्स में, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स में जो गैप है वो रियल नहीं होता, आर्बिट्रेरी होता है। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें रियल गैप्स होते हैं। ठीक है, जो गैप्स हैं वो रियल है। कैसे, अगर आप रोड पे जाते हैं, आपने कुछ लोगों को देखा, 4 लोग चलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, बीच में गैप है, बिल्कुल है। 1 और 2 के बीच में कोई नहीं है, मतलब 1.5 नहीं है या फिर 1/4 नहीं है, उनके बीच में जो है वो गैप जो है रियल है। ठीक है ना, एक जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो रह जाता है, आप उसको फिल नहीं कर सकते। तो अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों ही वेरिएबल्स के नेचर के लिए, तो कॉन्टीन्यूस में क्या है, मेजरेबल है, जो हम ब्रेक कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़, और रियल गैप नहीं है। और डिस्क्रीट वेरिएबल्स में देखें तो उससे क्या नेचर है, काउंटेबल वैल्यूज़ होती हैं, ब्रेकेबल वैल्यूज़ हैं और रियल गैप्स हैं वैल्यूज़ में। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अगर अभी तक नहीं थी, और जो लोग नए इस टॉपिक को ले रहे हैं अब शायद आपको कोई डाउट खास नहीं रह जाएगा इसमें। तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही और टॉपिक समझने के लिए, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया और समझने के लिए, प्लीज़ इसको लाइक करो, प्लीज़ इसको और लोगों में शेयर करो, और जो नए लोग हैं प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे और भी टॉपिक्स आने वाले हैं और वीडियोज़ आने वाली हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।